नमस्ते, मैं डॉक्टर शुभंकर श्रेष्ठ रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी रायसेन मध्य प्रदेश के एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर और डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के फार्म से। जो अभी हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं वो है मावठे की बारिश के बारे में। तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों ने ये शब्द बहुत ज़्यादा सुना है, मावठा या मावठे की बारिश। ये क्या होता है इस बारे में पूरी चर्चा है, और वैज्ञानिक कारण से पौधों में बीमारियां जो हैं इस मौसम में क्या आ सकती हैं ये इस बारे में बताएंगे। तो इस जो अवस्था होती है दिसंबर या जनवरी की ठंड की, वो ठंड की शुरुआत होने वाली होती है। बहुत ज़्यादा कोहरा कई जगह भारत में अभी तक शुरू नहीं हुआ होता है। जम्मू कश्मीर में जबकि -7 या 8 डिग्री के आसपास तक टेम्परेचर की पहली जो बारिश शुरू होती है, तब ये उत्तर भारत के एरिया में बारिश शुरू होती है। ये बारिश फसलों के लिए कहा जाए, जो रबी सीजन की फसलें हैं यानी कि ठंड की फसलें हैं, उनके लिए पहली बारिश जो है हल्की अगर कहीं पे हो रही तो बहुत अच्छी है। लेकिन किसी के साथ क्या होता है कि कहीं कहीं पे ओलावृष्टि भी हो जा रही है, या उस बारिश की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा हो जाए, इंच में गिरने लगे पानी, तो फिर ये नुकसानदायक हो सकता है कुछ उस फसलों में जिनमें पानी की मात्रा बहुत कम चाहिए। और वो फसलें हो सकती हैं मटर की या चना की, ऐसी दलहन वाली फसलें। इसमें कुछ जड़ वाली फसलें, जैसे आप देखें कि पानी भराव की अगर स्थिति आ जाए जहाँ पे मेड़ पे आधारित खेती हो रही है और बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, तो इनमें भी सड़ने के चांसेस हो सकते हैं। ख़ास तौर पे जो अगेती प्याज की फसल थी उसमें ये अवस्था हो सकती है, जबकि फसल पकने की कगार पे आई है। कई जगह पे ड्रम चलाते हैं ताकि फसल जो है एक स्टेज पा चुकी हो, अपनी बल्ब साइज बना चुका हो, और फसल जल्दी पकने के लिए उसका जो ऊपर का पार्ट है पत्ते का, वो उसको तोड़ा जा रहा हो या झुकाया जा रहा हो। तो उस अवस्था में जो है पर्पल ब्लॉच या बाकी फंगल डिजीज आ सकती हैं बीमारियाँ। हल्दी की जैसी पकती फसल में भी एक तरह से थोड़ा नरमी ला सकती है, जो सूखते वाले अवस्था को प्रभावित कर सकती है। बहुत ज़्यादा बारिश होने पे ये दिक्कत कर सकती है। बाकी बैगन, टमाटर, फूल गोभी में, नई लहसुन में, और बाकी गेहूँ सबसे अच्छी अवस्था में है। गेहूँ में 21 दिन की अवस्था जो होती है वो कहलाती है क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज। इसको कहा जाता है CRI स्टेज। ये गेहूँ की होती है सबसे क्रांतिक अवस्था। अगर किसी के पास सिर्फ एक पानी हो, यानी कि जर्मिनेशन आ चुका हो पौधे का, और उसके पास से सिर्फ एक ही पानी उपलब्ध हो, अगले अवस्था तक कहीं नहीं हो, तो इस स्टेज पे ही देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। अगर 2 पानी होगा तो फिर इस स्टेज के बाद आपका जो दाने की दुग्धावस्था होती है उस टाइम में है। फिर ऐसा ही बढ़ता हुए 6 अवस्थाओं तक जा सकता है, जो कि निर्धारित होता है मुख्यतः कई जगह की परिस्थितियों में और मिट्टी के स्वभाव के चक्कर में। इसके अलावा आलू जैसी जो मुख्य फसल है उसमें किसी व्यवस्था में अगर ये बारिश बनी हुई है, बारिश बनना तो ठीक है, ये जो मौसम बना हुआ है इसमें एक टर्म आता है प्री डिस्पोजिंग फैक्टर। और ये जो है ये प्री डिस्पोजिंग फैक्टर क्या होता है, जब हम बादल की अवस्था बनी रहे 2 से 3 दिन तक, और अगर जो कहते हैं 1 से 2 mm की बारिश, यानी कि जब आप बाहर निकलें तो जो झीमी झीमी ओस की बूंदें गिरती हैं आपके बाल पे और आँखों की भौं पे, चेहरे पे, वो आपको महसूस होती है कि बारिश भी नहीं हो रही है और लगे कि हो भी रही है, और ठंडक से ओस से जमती हुई बूंदें, तो ये कहलाती है 1 से 2 mm की बारिश। अगर ये बादल जैसा मौसम बना रहे 2 से 3 दिन तक, और इसके साथ में 1 से 2 mm की बारिश होने लगे, तो इस अवस्था में आलू में पछेती झुलसा नाम की बीमारी जो फंगस से होती है, और उस फंगस का नाम है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस। ये फंगस सबसे तेज़ी से आएगा, जो पौधों के किसी भी पार्ट पे पहले शुरुआती भाग में जो है पत्तों पे दाग बनाएगा, अलग अलग शेप में तने पे बनाएगा, और बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो पूरा का पूरा आलू भी दाग लगा हुआ ख़राब हो जाएगा, या फसल की पूरी बढ़त ख़त्म हो जाएगी। तो जिसको आप कहते हैं पाला मारना कहते हैं कई जगह पे, ठंड लग गई, इसको असल में वैज्ञानिक रूप में कहा जाता है कि पछेती अंगमारी को बढ़ाने वाला जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टास नाम का फंगस था वो आ चुका है। तो सबसे ज़रूरी है ये बारिश होने के बाद किसानों को इसके उपचार के बारे में कंफर्म करना कि क्या किया जाए कि इस बारिश के साथ ही इसका ज़्यादा प्रभाव लिया जा सके। अच्छी चीज़ ये है कि ये बारिश जो है अपने आप में पानी के साथ में बहुत सारे न्यूट्रिशन भी लेके आती है, तो ये फसलों को बहुत तेज़ी से प्रभावित करती है बढ़त के तौर पे, जो अगेती फसल थी प्रारंभिक अवस्था वाली। अगर किसी फसल में, प्याज में या दूसरी किसी ऐसी सब्जी में या किसी फसलों में आपको लगता है कि ये नुकसान पहुंचा सकती है, खासतौर पे चने जैसी फसल में, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको फंजीसाइड का प्रयोग करना होगा,
जिसमें एमिनो एसिड साथ में मिला सकते हैं। बहुत ज़्यादा ठंड बढ़े तो आप बेंटोनाइट सल्फ़र जो 80 या 90% का है उसको भी मिला के स्प्रे कर सकते हैं। सल्फ़र एक बहुत अच्छा फंजीसाइड भी है, सल्फ़र एक बहुत अच्छा माइक्रोन्यूट्रिएंट भी है। सल्फ़र तेली वाली फसलों में लगाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी पोषक तत्व माना जाता है, जो तेल का प्रतिशत बढ़ा देता है। और इसके अलावा सल्फ़र जो है ठंडक से बचाता है आप फसलों को। तो ठंडक से बचाने के लिए सल्फ़र का स्प्रे किसी भी फंजीसाइड के साथ मिलाते हुए आप इसमें करेंगे, बहुत अच्छा प्रभाव फसल को ठंडक से, बीमारियों से बचाते हुए मिल जाएगा। तो इसके साथ ही ये जो मौसम है सबसे बढ़िया प्रभाव डाल रहा है, पौधों को धो दे रहा है। जो धूल बनी हुई है, जो इस पे फोटोसिंथेसिस जाकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया थी, वो प्रभावित होगी और बहुत तेज़ हो जाएगी। अगले कुछ समय में जो जड़ों में पानी गया है, हल्का पानी गया है, वो बहुत अच्छा प्रभाव डालेगा और इस तरह से आपका उत्पादन खास तौर पे अनाज या दलहन तिलहन वाली फसलों में, जो चना है इसको छोड़ के बाकी कोई भी चीज़ों में ये बहुत अच्छा प्रभाव डालने वाली बारिश कहलाएगी, जिसको कहा जा सकता है मावठे की बारिश यहाँ पे। अगर एक संभावित फसल जो भी आप ले रहे हैं उसको किसी एक लिमिटेड तापमान से ज़्यादा नीचे नहीं गिरा देती है, जो उस फसल के लिए ज़रूरी है। जब ये बारिश ज़्यादा हो जाएगी तब ये बारिश नुकसान कर सकती है। पहली हल्की बारिश बहुत अच्छी है। धन्यवाद।